हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ऐसे मेजर स्टॉक के बारे में और कुछ ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जो आपके मे बी आपके काम में आ सकता है, या फिर उस सारे स्टॉक को आप टारगेट पे रख सकते हो। सैटरडे संडे ऑफ था तो फटाफट हम न्यूज़ कवर कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या क्या अपडेट आया है और कौन कौन से मंडे को स्टॉक में हलचलें हो सकती है, मे बी उस पर अपर सर्किट लग सकता है या फिर उनको डाउनग्रेड किया जा सकता है या उन पे हैमरिंग हो सकती है। चलो फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया है, Q4 का रिजल्ट आया है, कमाल का रिजल्ट आया है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में धमाका इसने रिजल्ट दिया है। सो मंडे के लिए बहुत अच्छा ये स्टॉक दिख रहा है कि ये अच्छी खासी इसमें बाइंग दिख रही है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है ना, वो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ 17% का है। 10 रुपए का उन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया, और जो जंप है, मार्केट एक्सपेक्टेशन जो किया था, एस्टिमेट किया था, उसको कंप्लीट बीट किया था। मार्केट एक्सपेक्टेशन था 3046 के आसपास एक्सपेक्टेशन था, और एक्चुअली जो रिजल्ट आया 3876 रिजल्ट आया। तो 800% का 800 करोड़ के आसपास उन्होंने मार्केट मार्जिन को, एस्टिमेट को बीट किया है। तो फटाफट देख लेते हैं इस स्टॉक को। जरूर डेफिनेटली आप इंट्राडे स्टॉक में भी देख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो, क्योंकि मैंने Q4 का इसका कंप्लीट एनालिसिस करके आपके वीडियो शेयर कर दिया है। मैं आई बटन में भी शेयर कर दूंगा क्यों हम इस लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को देख सकते हैं। और 2022 में ही मैंने इसका प्रिडिक्शन किया था कि 3 to 4 टाइम्स इसका ग्रोथ कंटिन्यू दिख रहा है, 4 to 5 ग्रोथ में, एज कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियल बैंक सेक्टर। चलो सेकंड न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, इसका भी Q4 का रिजल्ट आ गया है। बहुत ज़्यादा वर्स्ट रिजल्ट आया है। जो एक्सपेक्टेशन थी उसको मीट किया है, काफ़ी डाउनग्रेड किया है एक्सपेक्टेशन से। और जो इसकी परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर्स में, अगर आप चेक करिएगा, नो डाउट लास्ट 5 ईयर में इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है, बट अभी जो क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर इनका जो डिक्लाइन है, कंप्लीट डिक्लाइन है, जो नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन है, वो डायरेक्ट इनके शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आएगा। चाहे वो लॉन्ग टर्म्स वाले इन्वेस्टर हो या फिर शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर हो, सभी ने इनको डाउनग्रेड करने के चांसेस ज़्यादा हाई है। हैमरिंग होने का चांसेस सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑलमोस्ट पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 10% से ज़्यादा डिक्लाइन किया है इस पर Q4 का रिजल्ट में। तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली अच्छा खासा इस पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म्स वाले इसमें अच्छे खासे हैमरिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फटाफट, हम देख लेते हैं थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सभी का फेवरेट ये स्टॉक अभी बना हुआ है, सभी के स्टॉक ये रडार पर है। इसने मल्टीपल्स ज्वाइंट वेंचर्स किए हैं, मल्टीपल्स पॉजिटिव न्यूज़ इस स्टॉक के बारे में आ रहा है, और Q4 का रिजल्ट भी इसका पॉजिटिव था। देखो ये स्टॉक अभी सिर्फ न्यूज़ दे रही है, सिर्फ न्यूज़ दे रही है पॉजिटिव पॉजिटिव, कि हम क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर्स में। इसी बेसिस पे इस पे कंटिन्यू बाइंग आ रही है। मल्टीपल्स बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें ऐड ऑन होते जा रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। बट ग्राउंड रियलिटी पे भी हमें चेक करते रहना होगा। सिर्फ मेरे को एक इश्यू इसमें लगता है, पी रेशियो। इसका जो पी रेशियो लगभग 150 के आसपास है, काफ़ी हाई चल रहा है। हाँ, नो डाउट अगर आपका फेवरेट स्टॉक बन रहा है, ये रिलायंस का स्टॉक है, काफ़ी ट्रस्टेड ये ब्रांड बन चुका है अभी अभी का। और जिस एग्रेसिवली इसके जियो फाइनेंस के रिगार्डिंग न्यूज़ आ रहा है, एग्रेसिवली जो ये प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस को डेवलप करने में, चाहे एसेट मैनेजमेंट में ग्रोथ हो, ब्रोकरेज फर्म में आना हो, मल्टीपल जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, ये जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है इस स्टॉक का, काफ़ी अच्छा है। तो फटाफट देख लेते हैं कि इनका जो Q4 का जो रिजल्ट था उसमें ऑलमोस्ट इन्हें 6% का ग्रोथ दिखाया है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। और उसके बाद इसके अलावा जो न्यूज़ आ रही है, जो बहुत अच्छी न्यूज़ है, आपके तक पहुंच गई हुई, नहीं पहुंचा तो मैं हूं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको स्टॉक मार्केट का न्यूज़ का अपडेट आपको डायरेक्टली मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताता हूं, हर एक स्टॉक के बारे में। मेजर जो जितने भी स्टॉक है जिसके पोर्टफोलियो में रहता है या इन्वेस्टर का फेवरेट होता है, मैं वो सारे न्यूज़ को कवर अप करता हूँ। तो क्या न्यूज़ आ रही है? ब्लैक रोज के साथ जॉइंट वेंचर। किस बात के लिए इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है? देखो जॉइंट वेंचर जो किया है उन्होंने, किया है एसेट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, जो एसेट जो होते हैं कंपनीज के, उनका मैनेज करने के लिए बुक ब्रोकरेज फर्म में ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। जो जीरोधा स्टॉक का जो लीडिंग कंपनी है, जो ब्रोकरेज में फर्म में वर्क कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट बिजनेस पे ये इम्पैक्ट करेगा। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डिक्सन टेक का। देखो अभी डिक्सन टेक लास्ट कपल ऑफ वर्किंग डेज में आप देखिएगा, रॉकेट की तरह ये 5 दिन में देखिएगा, रॉकेट की तरह ये बाइंग हुई है इसमें। ऑलमोस्ट इसमें देखिएगा लगभग 10% से ऊपर, 11% के ऊपर इनकी बाइंग हुई है। और ऐसे भी ये मल्टी बैगर स्टॉक है, ऐसे भी ये मल्टी स्टॉक है, 5 स्टार स्टॉक है, कोई इशू नहीं है। बैलेंस शीट देखिएगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा, एवरीथिंग इज टॉप क्लास, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बट
प्रॉब्लम क्या है, ये लास्ट 5 डे में इतना ज़्यादा भागा क्यों है, इस पे मैं बता देता हूँ। इतनी अच्छी ये रनिंग क्यों हुई है, दौड़ा क्यों? इसके पीछे एक न्यूज़ आ रहा है, उड़ती-उड़ती एक न्यूज़ आ रही है, ये रिपोर्ट के ज़रिए न्यूज़ आ रहा है। क्या न्यूज़ आ रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री जो है, एक मार्केट को टारगेट कर रही है। कौन-सा मार्केट? कंज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है? कंज़्यूमर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है मतलब क्या? होम अप्लायंसेस, एसी जो होता है, कूलर्स होते हैं, टीवी होता है, हमारा वॉशिंग मशीन्स, इन सब बिज़नेस में ये एंटर करना चाहती है, इस एंटर करना तो वो उनका फर्स्ट उनका क्या टारगेट है कि पहले इस बिज़नेस में एंटर करना, किसी किसी थर्ड पार्टी के साथ टाई अप करना, जॉइंट वेंचर करना। अगर ये बहुत अच्छा इनका ये बिज़नेस रन कर गया, तो फिर ये बिज़नेस को अपने प्रॉपर तरीके से इनकी अपनी फैक्ट्री ओपन करेंगे। उससे पहले ये टाई अप करना चाहते हैं, जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं। तो किस-किस कंपनी का नाम आ रहा है? डिक्सन टेक्नोलॉजी सबसे टॉप पे, पता है आपको, पता है इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज़्यादा किसी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो डिक्सन टेक है, ठीक है? इसलिए जो न्यूज़ आ रही है डिक्सन टेक, ये इनका जॉइंट वेंचर हो सकता है किसके साथ? रिलायंस के साथ। इस वजह से ये दौड़ रहा है। सेकंड इनका नाम आ रहा है एक ओनिडा, ठीक है? जो पैरेंट कंपनी है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये भी इनके मार्केट में है, जो कि ठीक है, डिसेंट कंपनी है, बट कभी भी मार्केट, कभी भी रिलायंस इंडस्ट्री टाई अप करेगी तो बिग कंपनी के साथ टाई अप करिए। और ऐसे भी अगर ये टाई अप हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि ऐसे भी इस स्टॉक को देखिएगा, लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न भी देखिएगा, काफ़ी धमाल है। ये पहले 20-22 हज़ार रुपए में चलती थी ये स्टॉक, फिर इन्होंने स्प्लिट दिया और उसके बाद ये लगभग अच्छा खासा, यहाँ से देखना 5,000 के आसपास ये क्रैश हुआ था, कितना 50% के आसपास। काफ़ी सारे जो शॉर्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो कमज़ोर इन्वेस्टर्स होंगे, आराम से इस स्टॉक में निकल, लगभग 2500 के आसपास इसका लो लगा था, 52 वीक लो। उसके बाद जो इसने रिकवरी किया लास्ट 1 ईयर से, काफ़ी काफ़ी इम्प्रेसिव है, काफ़ी में 1 वे में इसका प्रॉफ़िट है, लगभग अगर 1 ईयर में भी अगर आपने इन्वेस्ट किया होता है इस स्टॉक में, तो आपका पैसा अभी भी डबल हो गया रहता, डबल क्या ट्रिपल हो गया होता। लगभग 194 200% का रिटर्न है। तो इस स्टॉक में अगर आप हो, तो याद रखना, बहुत अच्छा स्टॉक है। आप डेफ़िनेटली, अगर अगर ये डिस्काउंट में भी मिले, अच्छा खासा प्रॉफ़िट बुकिंग इस स्टॉक में आए या फिर कुछ करेक्शंस हो, डेफ़िनेटली इस स्टॉक का विचार करना। काफ़ी अच्छा ये स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो को एनहांस कर सकता है। चलो फटाफट आ जाते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में, एल&टी फाइनेंस। इसका भी Q4 का रिजल्ट आया है, काफ़ी डिसअपॉइंट किया है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर काफ़ी काफ़ी वर्स्ट इसका रिजल्ट आया है। कंप्लीट इसका नेट प्रॉफिट जो है डिक्लाइन हुआ है, लगभग 11% से डिक्लाइन हुआ है, जो कि काफ़ी काफ़ी वर्स्ट है। प्रीवियस ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर जो भी है वो डिक्लाइन किया है। तो मे बी मुझे जहाँ तक लगता है, जिस 11% इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डे, क्योंकि ये छोटा स्टॉक है, इतनी बड़ी कंपनी है, 40 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखिएगा लास्ट 1 ईयर में, काफ़ी कंटिन्यूअसली इसने ग्रोथ दिखाया था, बट लास्ट 2 क्वार्टर से इसका अच्छा खासा डाउनग्रेड हो रहा है। Q3 का रिजल्ट एंड Q4 का जो करंट का रिजल्ट है, वो काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स है। तो मे बी चांसेस आर वेरी हाई कि इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और उसके बाद कुछ डिसेंट डिस्काउंट लेवल पे ये आपको स्टॉक मिल सकता है, ठीक है? तो इसका जो रिज़ल्ट आया है, काफ़ी नेगेटिव रिज़ल्ट आया है, जो कि इम्प्रेसिव नहीं है। तो अगर इस स्टॉक में आप हो, ज़रूर विचार करना एक बार इस स्टॉक को गो थ्रू करने का। हालाँकि मेरे हर एक स्टॉक का जो भी Q4 का रिज़ल्ट है, मैंने पब्लिश कर दिया है। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको डायरेक्ट, आपको सारे वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पे रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, रिगार्डिंग किसी भी Q4 का रिज़ल्ट, या फिर कोई अच्छे खासे स्टॉक अगर किसी में बहुत अच्छी बाइंग हुई है, या किसी लोअर सर्किट लगा, ये जितने न्यूज़ होते हैं स्टॉक मार्केट के, मेजर स्टॉक के, मैं सारे कवर करता हूँ। ठीक है? आ जाते हैं एक और स्टॉक के बारे में, बजाज फिनांस के बारे में। ये सभी का पोर्टफोलियो में, 90% लोगों के पोर्टफोलियो में होगा। मे बी अगर कोई मिस कर रहा है, कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है। आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार रहिएगा। देखो, आप देखिएगा लास्ट जो वर्किंग डेज था, सेशन था, मार्केट गैप डाउन खुली, ठीक है? हालाँकि Q4 का रिज़ल्ट इसका अच्छा था, इम्प्रेसिव रिज़ल्ट था, बट जो मैनेजमेंट की कमेंटरी थी, मैनेजमेंट ने जो प्रोजेक्शन किया अपकमिंग ईयर्स का, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। इस वजह से इसकी कंटिन्यू गैप डाउन खुला, और उसके बाद कंटिन्यू हैमरिंग हुई, और लोअर में क्लोजिंग किया मार्केट ने। देखो, ये स्टॉक खराब नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ, ये स्टॉक सुपर डुपर 5 स्टार स्टॉक है, मार्केट का लीडर स्टॉक है फिनांस सेक्टर का, और लगभग 4.16 लाख करोड़ की ये कंपनी है। नो डाउट जियो फिनांस भी इसी में, नो डाउट जियो फिनांस भी इसी सेक्टर में एग्रेसिवली वर्क कर रहा है, बट बड़े हाथी है। ये क्या है, जियो फिनांस जो है, अभी इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बट जो पहले से मार्केट में है, वो एक बड़े हाथी है। बजाज फिनांस देखिएगा,
एक ट्रस्टेड बजाज का लेवल है और काफ़ी इंप्रेसिव इसका Q4 Q3 ईयर ऑन ईयर सारे ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव होता है, ठीक है। बट अभी जो मैनेजमेंट का जो कॉल है काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि इनका जो Q4 का रिजल्ट आया था, अगर आप चेक करिएगा, नहीं तो आप आई बटन में भी चेक करिएगा, उनका 20% ईयर ऑन ईयर पैट में था, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो इनका प्रॉफिट आता है कितने का इंक्रीज था, 20% का। 20%, इतनी बड़ी साइज, इतनी हाथी कंपनी, काफ़ी बड़ी साइज की कंपनी के पास 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव होता है। बट उसके बाद भी आप देखिएगा कंटिन्यूस सेलिंग आई थी। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि यस, उसका रीज़न मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि क्या उन्होंने कमेंट्री, देखो एक फिनेंशियल मार्जिन होता है, फाइनेंस की एक मार्जिन होता है, ये देखिएगा आप कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा था, लगभग 38-39% तक चल रहा था। उसके बाद लास्ट 3 क्वार्टर से आप देखिएगा Q2 Q3 एंड Q4 ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, फाइनेंशियल जो आने वाले टाइम का प्रोजेक्शंस है, जो उनका आने वाले टाइम का प्रोजेक्शन है, अभी कितना चल रहा है, 35% के आसपास ये प्रोजेक्शन चल रहा है। और मैनेजमेंट ने जो कॉल किया है फॉर फिनेंशियल ईयर 2025 के लिए कितने का प्रोजेक्शन, 26 से 28% का। मतलब हाँ, जो शॉर्ट टर्म में जो उनका ग्रोथ होने वाला 2025 में काफ़ी डाउनग्रेड किया उन्होंने कि हाँ हम काम तो कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर हम ठीक करेंगे, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर जो आप हमसे उम्मीद लगा कर रखे हो, क्वार्टर एंड क्वार्टर जो उम्मीद लगा वो उतना हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपना जो फिनेंस का था उन्होंने डिक्लाइन किया, मार्जिन जो है वो डिक्लाइन किया। इस वजह से जो शॉर्ट टर्म वाले जो बायर्स हैं, जितने भी शॉर्ट टर्म बायर्स हैं, वो इसको नेगेटिव लिए हैं और कंटिन्यू यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। आप देखिएगा कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग आई है, कंप्लीट हैमरिंग हैमरिंग हैमरिंग, एक सिंगल पुल बैक नहीं है। क्योंकि जब भी बड़ी कंपनी कभी भी डिस्काउंटेड में मिलता है या उसमें सेलिंग आता है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो उसको उसी लेवल पे बाइंग भी करते हैं, ठीक है। बट इसमें कंटिन्यूअस सेलिंग है, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है कल का मंडे का जो वर्किंग आवर है उसमें क्या ये एक कंटिन्यूस सेलिंग कंटिन्यू रहता है, लोअर लो फॉर्मेशन होता है, या इसमें फिर से कोई बाइंग आती है और फिर से ये स्टेबल होता है ये स्टॉक, ठीक है। स्टॉक खराब नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, स्टॉक अभी भी कह रहा हूँ, स्टॉक 5 स्टार स्टॉक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में है घबराने की बात नहीं है। ऑल्दो अगर आपने टॉप पे भी बाई किया, टॉप पे भी बाई किया, उड़ते हुए ट्रेन को पकड़ा है, मतलब उड़ते हुए ट्रेन मतलब कि एकदम बुल रन में आपने बाई किया है, कहीं यहाँ पे टॉप पे आपने बाई किया 8000 या 7000 के ऊपर, तो भी आप इस स्टॉक को डेफिनेटली विचार करना, अपने स्टॉक को लॉस में मत बेचना। इस स्टॉक को कभी ना कभी ये डेफिनेटली ये बाउंस बैक करेगी और उसके बाद जो आपको जो रिटर्न है लास्ट 2 ईयर 3 ईयर में, मे भी आपको नेगेटिव रिटर्न दिखेगा, लेकिन लास्ट लास्ट के 4-5 जो ईयर का 5 ईयर का अगर इन्वेस्टमेंट आपका प्लान है, तो लास्ट के कपल ऑफ ईयर में ये रॉकेट की तरह जाएगी। तो लॉस में नहीं बेचना, अगर आपको अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है तो एवरेज डेफिनेटली करना। अगर नए कोई अगर बाइंग करना चाहता है, डेफिनेटली ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बजाज फिनेंस को ऐड ऑन करने का अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं एक और स्टॉक जो अभी मेरे हिसाब से ये आपके लिए मैं आपको दे रहा हूँ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। ये आपको इस स्टॉक को मैं लर्निंग पर्पस के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। स्टॉक का नाम है ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉप्टर लिमिटेड। देखो इस स्टॉक को लाने का क्या मकसद था, क्यों मैं इस स्टॉक, क्योंकि मैं आपको पता है मैं स्टॉक मार्केट का न्यूज़ तो आपको देता हूँ ही देता हूँ हर एक स्टॉक में, बट मैं कुछ कुछ ऐसे एनालिसिस भी करता हूँ ऐसे स्टॉक जो फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ दिखता है। मे बी हो सकता है, क्यों सर, टूरिस्ट बेसिस हो सकता है, मे बी कुछ जो सेक्टर है उसने कुछ चेंजिंग किया है, उस सेक्टर में अच्छे ग्रोथ हो सकते हैं, माइक्रो कैप कंपनी में कुछ बड़ा ऑर्डर मिला है, इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं वो मैं आपके सामने जस्ट फॉर स्टडी पर्पस मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा लास्ट 6 मंथ में ये रॉकेट की तरफ गया, 100 से 229 गया है, कितने का प्रॉफिट, लगभग लगभग 150%, 140% का रिटर्न, हाँ 150% का रिटर्न है। और मैक्सिमम अगर देखिएगा तो डेफिनेटली आप इसको इन्वेस्टिंग तो नहीं कहिएगा, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस स्टॉक में, हाँ ट्रेड कर सकते हैं, अगर लो पे मिला होगा तो फिर आप यहाँ पे बाइंग किया होगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, फिर मार्केट एक जोन में रहा, फिर ये रॉकेट की तरह, क्यों ये रॉकेट की तरह गया लास्ट 6 मंथ में अगर देखिएगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और जस्ट फॉर स्टडी पर्पस में आपको दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना, 321 CR, मतलब 300 करोड़ की ये कंपनी है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रो अल्ट्रा माइक्रो कैप कंपनी है, कभी भी पैसा इसमें आपका जीरो हो सकता है, याद रखना। मैं ऐसे स्टॉक आपके सामने क्यों प्रेजेंट करता हूँ, जस्ट फॉर स्टडी पर्पस। अगर आप चाहो तो इस स्टॉक को डेफिनेटली रीड आउट करना। अब इसके पीछे का रीजन क्यों क्यों स्टॉक को लाया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बिजनेस क्या है, अगर आप इसका बिजनेस देखिएगा
ग्लोबल वेक्टर का ये जो बिजनेस है इसका बहुत अच्छा मुझे बिजनेस लगा। तो ये किस सेक्टर में है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा हेलीकॉप्टर्स में जो भी प्राइवेट लोग हैं, ये लग्जरी लोग जो रहते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, प्राइवेटली ट्रैवल करते हैं, ये उसका वर्क करती है। मतलब आप कैसे आप ओला उबर बुक करते हो, आप किसी इस एक्स डेस्टिनेशन टू वाई एक्स डेस्टिनेशन जाने के लिए आप ओला बुक करते हैं या फिर उबर बुक करते हैं या जो भी व्हीकल बुक करते हैं आप, उसके लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पे पिकअप डालते हैं, यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन डालते हैं। तो ये जो सर्विस है ये हेलीकॉप्टर में भी ये करती है, ये सेम चीज़ करती है। तो इनका जो बिजनेस है सिर्फ यही नहीं करती, इनका जो क्लाइंट आप देखिएगा और जो सर्विस देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ स्मॉल कैप कंपनी है, तो ये हेलीकॉप्टर्स में अपने अपने जो भी इनके पैसेंजर्स होते हैं उनको डेस्टिनेशन उठा लेकर जाना और डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, मतलब पिकअप से डेस्टिनेशन पहुंचाने का काम रहता है। तो मतलब क्या होता है कि आप 90% जो इनका क्लाइंट है वो ऑयल एंड गैस का है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? अब बड़े बड़े ऑयल एंड गैस का आप देखिएगा, इस तरह का इस तरह का आपको बहुत अच्छा आपको दिखेगा ऑयल फैक्ट्री का, ठीक है। ऑयल फैक्ट्री में क्या दिखता है आपको कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जाइंट बने रहते हैं जहाँ से ऑयल हमें निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कोई ट्रेन से नहीं जा सकते, नाव चला के नहीं जा सकते। तो जो भी आपका पिकअप पॉइंट रहता है वहाँ से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, हेलीपैड तक के जाने के लिए ऑयलिंग का, वहाँ तक के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। वेक्टर जो कंपनी है ये सर्विस प्रोवाइड है। मतलब इसका क्लाइंट कौन हो गया? तो इनका क्लाइंट बन गया ओएनजीसी। ओएनजीसी बड़े बड़े पता है ऑयल एंड कॉरपोरेशन के कंपनी है, बाहर बाहर जो काफ़ी सारे सी में इनके बड़े बड़े एक्सेक्ट होते हैं, बड़े बड़े पेट्रोल्स निकलते हैं, वहाँ पे जो भी इनके पैसेंजर्स या फिर वर्कर्स को ले जाना लेके आना होता है, ये डायरेक्टली संभालती है, ठीक है। सेकंड इनका बिजनेस अगर आप देखिएगा, ये टूरिस्ट में भी वर्क करती है। आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में टूरिस्ट में आप देखिएगा तो उसमें क्या रहता है, अमरनाथ यात्रा होता है, वैष्णो देवी यात्रा होते हैं। उसमें क्या होता है, टूरिस्ट में जनरल फ्लाइंग होती है। जनरल फ्लाइंग क्या मतलब क्या होता है कि कोई कोई बड़े लोग या फिर जिसको दर्शन करने जाता है, नीचे जो इनका हेलीपैड है वहाँ पे अपना बुकिंग करते हैं, और जो वैष्णो माता की दर्शन हुआ या अमरनाथ यात्रा हुआ, केदारनाथ है, वहाँ तक वो डेस्टिनेशन तक जाते हैं। तो ऐसे हेलीकॉप्टर में भी इनकी बुकिंग हाईली रिकॉग्नाइज होती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा बुकिंग इन्हीं की होती है। जो ओल्ड एज रहते हैं वो अपना बुकिंग इसमें करते हैं, या फिर जो शौक से भी करते हैं तो करते हैं, मतलब इसमें बुकिंग, समझ रहे हो। ये सब सेक्टर में ये एग्रेसिवली वर्क कर रहा है। सेकंड आप देखिएगा, सेकंड आप क्या देखिएगा, ये आरओई में है। आरओई मतलब कहता है, एमआरओ मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस रिपेयरिंग का भी ये काम करते हैं। जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसको मेंटेन भी करती है। अगर किसी थर्ड पार्टी का कोई हेलीकॉप्टर है या किसी प्राइवेट एजेंसी या कॉर्पोरेट ने किसी ने खरीदा, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, इस कंपनी को भेजते हैं, यहाँ पे ये ठीक करती हैं, इसको रिपेयर करती हैं। तो ये सारे काम जो है वो एग्रेसिवली करती है। इसलिए मैं आपको इस स्टॉक को सामने प्रेजेंट किया हूँ, क्योंकि ये टूरिस्ट में भी वर्क करती है, ठीक है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो हिमालयन रीजन में रहता है या कोल्ड रीजन में होता है, उधर जाने के लिए सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम वाले या फिर जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं, इस प्राइवेट बुकिंग करते हैं और उसके बाद ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है। सेकंड आप मैंने बताया ओएनजीसी, जो ऑयल कॉरपोरेशन का जो भी यूनिट्स हैं जो सी में उनका ऑपरेट हो रहा है, वहाँ से अपने पर्सन को, मतलब वर्कर्स को अपने लैंड से लेकर जाना उस पोजीशन पे, ये भी ये वर्क करता है। तो इनका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा मुझे परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है, बट मैं क्लियर कर रहा हूँ ये कोई वेल्थ क्रिएटिंग कंपनी नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आप कल को जाओ और पूरे के पूरे कैपिटल इसमें इन्वेस्ट कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं करना। ये जस्ट फॉर लर्निंग है, क्योंकि इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन इस 300 करोड़, 300 करोड़, हाईली हाईली नेगेटिव, मतलब हाईली नेगेटिव मतलब बहुत छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को जस्ट मैं स्टडी पर्पस के लिए आपके सामने रखता हूँ। हाँ, 50 रुपए से आप देखोगे 234 रुपये आ गया, पैसा ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया, 4-5 गुना हो गया होगा, ठीक है। बट ऐसे स्टॉक में हम ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करते, छोटे क्वांटिटी में लगभग 1000-2000 रुपये में देख लिया, अगर ये चल गया तो ठीक है, वरना ऐसे स्टॉक में हम भूल जाते हैं, ठीक है। ऐसे स्टॉक को मैं आपके सामने डेफिनेटली प्रेजेंट करता हूँ। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे न्यूज़ आपको अपडेट करते हैं, आपको वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको सारे न्यूज़ आप तक रीच आउट करूंगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली बेसिस पे हम आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बिफोर ए ट्रेडर बी ए इन्वेस्टर। बाय बाय।